और जो भी विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है वो सिलेंडर के चलते, हारे और जीते वो बेचारा लगे हुए रहता है। और 100% है कि जो बीजेपी किए हैं वो अन्य नेता नहीं कर सकते हमारे क्षेत्र में। ये 5 साल में सिटिंग विधायक नहीं रहते हुए भी जितना वो किए उतना सिटिंग विधायक आज तक वर्षा रानी को हम लोग कभी देखे भी नहीं है। जितना कांटों पे चलते हुए ये जरूरी है देखना कि कांटे चुभने नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। हमारा काफिला फिलहाल बिहपुर विधानसभा में है। हम बिहपुर की हर गली से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा किस ओर बह रही है। ऐसे में जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इन्होंने कौन से रंग का चोला ओढ़ा हुआ है, हरा या फिर बीजेपी का चोला। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए बाबा, आप बोल रहे थे कि पहले हमसे सुन लीजिए, हम आ गए आपके पास। हाँ बोलिए ना। किसको जिता रहे हैं इस बार? सिलेंडर को जिता रहे हैं कमल, इसलिए कि इससे बोनाफाइड कोई फिगर है ही नहीं बीरपुर प्रखंड में। क्या आप बोनाफाइड करने के लिए क्या क्या मापदंड का इस्तेमाल किए बीरपुर की जनता? बीरपुर की जनता के लिए ये नहीं भी एमएलए से एक बार हार चुके थे ना, फिर भी दौड़ कर यही होने वाले हैं। आग लगे कि कुछ भी होता है दौड़ के सिलेंडर जी ही आते हैं। शैलेंद्र जी आते हैं। आपने बोला कि बोनाफाइड है, तो कोई तो मापदंड किए होंगे, 5 साल हार गए हैं। हाँ। तो मापदंडों पे खड़े उतरे हैं या नहीं? हाँ, मापदंड पर उतरे हैं। अच्छा। खड़े उतर गए हैं। अच्छा, पूरी तरीके से? पूरे तरीके से। फूलो मंडल यानी कि उनकी बीवी अभी सिटिंग एमएलए है यहाँ से, वर्षा रानी, उन्होंने कैसा काम किया है? देखिए, आई नो नथिंग वर्षा रानी, इसलिए जीतने के बाद वो कभी यहाँ दर्शन भी नहीं हुआ है। अच्छा, दर्शन भी नहीं ना, चिन्हबोन करते हैं, पहचान भी नहीं है मैडम का। अच्छा, मैडम का पहचान भी नहीं है, जो कि यहाँ की सिटिंग एमएलए हैं। आप बताइए अंकल, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा? हाँ हाँ, एकदम। अच्छा, बिहपुर ना एक चीज के लिए बहुत बदनाम है कि यहाँ पे ना जातिगत राजनीति होती है। यहाँ पे लोग इनके पास नहीं है, सिलेंडर के पास नहीं, वो है बुलो मंडल के पास राजनीति है। वही जब इलेक्शन आता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, समझे कि नहीं? और इनके पास वो बात नहीं है। अच्छा। इलेक्शन में वे भी करेंगे, उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई पड़ेगा उसका। और जो भी विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है वो सिलेंडर के चलते, हारे और जीते वो बेचारा लगे हुए रहता है। अच्छा, आपने कहा कि जातिगत राजनीति नहीं होती है। शैलेंद्र जी जो हैं, उनको आप क्यों वोट देंगे? इसलिए कि पर वोट दे रहे हैं, उन पर काम पे वोट दे रहे हैं। हाँ, एक दफे कहेंगे वो दौड़े आएंगे यहाँ। हाँ, कोई काम हो। अच्छा, बिहपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहपुर सीमांचल से भी सटा हुआ इलाका है, कोसी भी इसको तंग करती है। और दूसरी तरफ से गंगा भी तंग करती है। तो इस बीच में यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि उसका व्यवस्था करे सरकार। अच्छा। जैसे कोसी का तो हो गया है, उसका बांध हो गया, रिंग इधर भी काम चल रहा है। और जो भी जैसे बाढ़ का समय है वो देखने के लिए आने आता है। आइए देखिए, सिलेंडर ये 15 दिन तक रोड पे एकदम सोए हुए रहता था रात दिन। अच्छा। हाँ, वो काम जो क्या है, हम लोग पहले से भी बीजेपी हैं और अभी भी बीजेपी है। हाँ, यहाँ पे बीजेपी को लेकर एक क्रेज है। ये क्रेज शैलेंद्र जी के लिए है या आप ऊपर केंद्र में देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई क्रेज करे या ना करे, उससे मतलब नहीं है। बिहपुर विधानसभा से बीजेपी अब की बार जीतने वाले हैं। और उसको लिए जो है बिहपुर विधानसभा के तमाम जनताएं जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। और 100% है कि जो बीजेपी किए हैं वो अन्य नेता नहीं कर सकते हमारे क्षेत्र में। पिछली बार हार क्यों गए थे शैलेंद्र जी? देखिए उसमें जो है थोड़ा, हाँ, उसमें थोड़ा जो है बिहार की जनता जो है ना, बिहार राज्य है, बिहार की जनता जो है वहाँ उतना अभी भी शिक्षित नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा जातिवाद कर दिए, तो इसलिए वो जीत गए। अन्यथा अगर वोट दिया जाए, अगर सही नेता है हमारे क्षेत्र के, तो वो है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी सही नेता है। आप बताइए अंकल, किसको जिता रहे हैं और क्यों? शैलेंद्र सिंह जी को। क्यों? क्योंकि एक अच्छे कर्णधार नेता हैं, बिहार का भविष्य है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, जनता पर हमेशा ख्याल रखने वाले रात दिन यही नेता है। यहाँ बाढ़ से, लड़ाई झगड़े से, फायर से,
और अन्य जो अच्छा, शैलेंद्र जी के बारे में कहा जाता है, जब हम पटना में बैठे हुए होते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि जो इंजीनियर शैलेंद्र हैं बीरपुर में एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं, यानी कि खास जाति की राजनीति करते हैं, पिछड़ों पे ध्यान नहीं देते। ये सही बात है? देखिए, राजनीति जो है वो पहले समाज, गांव, जात पर निर्भर करता है। उसके न वैसा बात, राजनीति जात पर करते तो विधानसभा के लिए जीते नहीं जाते, क्योंकि यहाँ जो है जात जो है भूमिहार कम है। इस सब वर्ग के लोगों ने वोट दिया और उनको अगले बार अजय बहुमत से विजयी किया। लेकिन अब की बार बीच वाला चुनाव जो हुआ तो थोड़ा हम लोग का गलती हो गया और थोड़ा मशीनरीज का जो उनको पराजित होना पड़ा। बीरपुर कह रही है कि पिछले बार गलती हो गई थी, अब दोहराई नहीं जाएगी। बाबा आप बताइए, किसको वोट दीजिएगा, क्यों, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जब वोट डालने जाइएगा तो दिमाग में क्या चीज रहेगा? वो जो है वर्षा रानी जीत कर गया, घुर करके नहीं है। के नहीं आई। और ये बिहार में फर्स्ट किया था सिलेंडर ने काम में, अगले साल में। अच्छा, हाँ, अगले साल में ही फर्स्ट किया है काम में। अच्छा, सगड़े रोड यहाँ तो बावन है, देखिए जाकर के उधर जाकर कितना रोड बना है। हाँ, यहाँ तो बिहार में लालू, हाँ, भागलपुर में बुलो, अच्छा, यही लूटता है और क्या लूटता है। भूलो मंडल, बाबा कह रहे हैं भूलो मंडल बस लूटता है, काम नहीं करता। सही बात है? ये छोड़िए, हम ये पकड़ लेंगे। सिलेंडर को वोट देंगे। अरे ये, हाँ, शैलेंद्र को वोट दीजिएगा। हमरा बोल है नहीं आवे छे। हाँ, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सिलेंडर एक विकास पुरुष है मैम। ये इधर एक तरफ कोसी है और एक तरफ गंगा है। और ये हारने के बाद भी ये 5 साल में सिटिंग विधायक नहीं रहते हुए भी जितना वो किए उतना सिटिंग विधायक आज तक वर्षा रानी को हम लोग कभी देखे भी नहीं है जीतने के बाद, कि इस क्षेत्र में कभी वैसे भी किसी काम से कभी घूमने आए या किसी रोड का उद्घाटन करने या कोई काम करने आए। आज तक एक भी नहीं काम किया है। आज जब इलेक्शन का समय आया है तो आपको सोलर लाइट जो है गिने चुने जगह देख के विषय वर्ग को देख के कहाँ पे मेरा वोट है उस जगह पे दे रहा है, मुंह देख ये शैलेंद्र जी पे आरोप मैंने पहले भी जिक्र किया था अंकल के पास कि जातिगत राजनीति करते हैं, ये आरोप शैलेंद्र जी पे लगता है। लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जो कि वाकई में करते हैं, ये बात में कितना सच है? बिल्कुल ये निराधार है। आप ये तो उच्च कास्ट का वो है, आप नीचे कास्ट में भी जाइएगा, जब उनको याद किया है सीटिंग नहीं रहते हुए भी तब वो हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो उसमें जो है वो हाजिर रहते हैं। चाहे कहीं भी पटना में भी रहे, उनको अगर जानकारी हो कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो प्लॉट पे जरूर हाजिर होते हैं। आप बताइए कि इस बार जो वोटिंग मशीन पर जाइएगा, टीपना होगा बटन, तो क्या सोच के दबाइएगा बटन? बीरपुर विधानसभा का विकास हो। अच्छा, बीरपुर के विकास में कौन सहयोग दे रहा है? योग तो सबों का है, सभी राजनीति कर रहे हैं। भूलो मंडल या फिर शैलेंद्र? सभी टोटल दोनों ठीक हैं और सब जब जीतते हैं तो अपना विकास का काम करते हैं वो। अच्छा, जब जो जीतता है विकास का बात करता है। 5 सालों में वर्षा रानी ने क्या किया है मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में नहीं हूँ, बस आप लोग की बात जानने के लिए आएंगे। जो भी रूटीन कार्य है वो की है अपना वो। हाँ, उन लोगों पर एक सवाल है कि जो विधायक निधि से पैसे आते हैं उस खर्च ही नहीं करती हैं। नहीं ऐसा बात नहीं, आप देखिएगा सब खर्च करता है। सवाल बहुत सीधा सा है कि जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उनको टाटा बाय बाय करके जनता उनके घर पर बिठा देगी, क्योंकि ये जनता है, जनता सब जानती है। और यही तो वक्त होता है जब जनता का ताकत देखने के लिए लोग आते हैं और हर नेता उनके दरवाजे पे हाथ जोड़ी खड़ी रहती है। चलिए, ऐसे ही खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष।